coach Parveen Patel madam. Yes ma'am, welcome. यस, गुड मॉर्निंग सभी को। और ही थैंक वाट जरी बळनाची बळ येऊ दे हिमतीला झुंजार होनी ललकार आसमानाला लावून कपाळी माती घ्यायचे पक्ष तिच्या पाठी हुंकार भरारीसाठी पेटू दे मनाच्या वाती मानमनी अभिमान मनाची शान खुल्या आसमानी हा रंग चढू दे ही झिंग चढू दे हो सूर्य नवा भाळी तेज नवे झळकू दे हा रंग चढू दे ही झिंग चढू दे हो सूर्य नवा भाळी तेज नवे झळकू दे। यू विशाल सर, बढ़िया सा वेलकम करने के लिए और बढ़िया सा सॉन्ग बजाने के लिए। थोड़ा सा ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेना, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी भी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। थैंक यू एक बार। और सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से, और आपका वेलकम है हमारे इस मॉर्निंग के हमारे जो एजुकेशनल सेशन होते हैं हमारे यहाँ पर। तो बढ़िया सा वर्कआउट लिया है हमारे गजानन सर ने। तो आज का वर्कआउट किन किन ने मतलब एंजॉय किया है, क्योंकि आज का हमारा बढ़िया सा वर्कआउट मतलब पार्टनर वर्कआउट होता है, और जो पार्टनर के साथ करता है ना वही एंजॉय कर सकता है, अकेले में नहीं कर सकते हम, है ना। तो बहुत बढ़िया सा वैशाली मैम और सुप्रीत सर ने हैंड रेस किया है कि हम उन्होंने किया है करके। यस सर, तो बढ़िया। और दिख रहा है बहुत सारे जो है अपना पसीना साफ कर रहे हैं। तो बढ़िया सा सभी ने अभी एक जगह बैठना है, अपना जो नाश्ता है चाय है आपको लेकर बैठना है। और जो इंफॉर्मेशन मैं दूंगी थोड़ी सी मतलब जो जितना मैंने अपने हिसाब से किया है आपको सिर्फ सुनना है उतना, ओके। चलो एक और सवाल आप सभी को, कल का मतलब वेट लॉस मैराथन का सेशन किन लोगों ने ज्वाइन किया था? वेट लॉस मैराथन में कौन कौन मतलब किन्होंने पार्टिसिपेट किया है? और कल का जो बढ़िया सा सेशन हुआ है हमारे डॉक्टर प्रमोद सर ने लिया था, किन्हीं ने भी मतलब किन्हीं भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था क्या? कोई लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था कल का सेशन हमारा? सिर्फ अकेले सुप्रीत सर ने ज्वाइन किया था शायद से। ओके, कोई बात नहीं। चलो सविता मैम है, हम बता रहे हैं शायद से। ओके चलो, विद्या मैम ने किया है। यस, विद्या मैम ने कल रिजल्ट भी शेयर किया था, मैंने देखा था उनको। स्मिता मैम ने किया है। ओके चलो बढ़िया। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपने खुद के रिजल्ट से। मेरा नाम परवीन पटेल और मैं एक मिनट, मैं चिंचोली लिम्बाजी से बिलोंग करती हूँ, और अपने इस हेल्दी लाइफस्टाइल फैमिली में आकर मुझे शेयर हो रहा है सर। यस ओके, थैंक यू। Yes ma'am. यस, तो मेरा नाम परवीन पटेल और मेरे हस्बैंड डॉक्टर राजू पटेल। दोनों भी हम अभी वेलनेस कोच बोलकर काम करते हैं, और हमारा एक ही पर्पस है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, है ना। तो बढ़िया सा इस फैमिली में आने के पहले मैं जो थी बहुत ज्यादा ओवरवेट हो चुकी थी, और मेरे बढ़ते वजन की वजह से ही मैं इस फैमिली में आई हूँ। और इस फैमिली में आने के बाद में मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था ना वजन कम करने के लिए, बहुत कुछ ट्राई किया था। सभी सबसे पहले तो जो सभी का पसंदीदा है, यूट्यूब बाबा गूगल बाबा की जय, जितने भी यूट्यूब के फंडे सब कुछ आजमा आजमा चुकी थी। सबसे पहला अपना गर्म पानी में नींबू शहद डालकर पीना, दालचीनी पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी, जो नहीं वो सब कुछ ट्राई किया था। नींबू पानी और शहद का हम बोलते हैं ना, इतना पर सब होने के बाद में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बस कुछ किलो नींबू और कुछ किलो जो है शहद खत्म होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है, वजन कुछ कम नहीं होता है। जैसा भी यूट्यूब पे डेली कुछ ना कुछ सर्च करती थी और सभी कुछ ट्राई करती थी। सब ट्राई करने के बाद में जब वजन कम नहीं हुआ, कुछ देखती थी इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है क्या, कुछ दीक्षित डाइट है, ऐसे सब कुछ ट्राई किया था। साथ ही में कुछ अलग अलग इसके प्रोडक्ट्स भी यूज किए थे। जैसे कि एक अभी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, वह सीट एंड बर्न फैट, क्योंकि मुझे थोड़ा वर्कआउट करना, थोड़ा मैं लेजी टाइप की हूँ, मुझे वर्कआउट करना जान पर आता था, इसलिए मैं वर्कआउट नहीं करती थी। मैं सीट एंड बर्न फैट, अरे वाह, मैंने बैठे बैठे चलो वजन घटाना है, वो भी ट्राई किया, मगर फिर भी कुछ मुझे उसका रिजल्ट नहीं था। यूट्यूब पे एक अलग सा फंडा देखा था मैंने, क्या 7 दिन सिर्फ पानी पर रहो आपका वेट लॉस हो जाएगा। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम तो रोजे रखते ही, हमें है आदत है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
मैंने किया ट्राई। 3 दिन तक मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। अगर भूख लगती थी पानी पीना है, भूख लगती थी पानी पीना है, इस तरह से मैंने चलने दिया। 3 दिन तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ। चौथे दिन मुझसे खड़ा भी नहीं रहा, मतलब रहा जा रहा था। मगर उसमें बताया था कि चौथा दिन अगर आपका निकल जाता है तो आपको 5वें दिन से फ्रेश लगेगा। मगर चौथे दिन हालत इतनी डाउन हो गई, फिर सोचा अरे अगर अपना कुछ हो जाता है तो अपने बच्चों को कौन देखेगा ना। मेरे चलो जानने दो, बढ़ता है वजन तो बढ़ने दो। फिर ऐसा करके मैंने छोड़ दिया। और उसमें और अपना हाथ बार हमारे कोरोना का लगा। कोरोना के टाइम पे मस्त अलग अलग डिशेस बनाकर खा लिया और ज्यादा ओवरवेट हो गई। और ओवरवेट फिर बाद में अपने फैमिली के बारे में पता चला। जब अपने चाय नाश्ते के बारे में पता चला, चाय नाश्ता रिप्लेस किया। स्टार्टिंग के 3 मंथ में मैंने अपना अमेजिंग सा 15 kg का हेल्दी फैट लॉस किया। कमर से जो है कमर का कमरा हो चुका था। जो मेरे भाभी लोग थे वो मुझे हंसते थे कि जैसे मैं प्रेग्नेंट लगती थी 6-7 महीने की, तो बोलते थे कि तो महीना करके। तो इस तरह से इस फैमिली में आकर मेरी डिलीवरी हो गई, जो मैंने पेट से अपने 7 इंच कम किए हैं। और मतलब इस फैमिली में आने के बाद में चाय नाश्ता मतलब हमारी कोचिंग और इस फैमिली में आने के बाद में, अगर आप ये कॉल ज्वाइन नहीं करते तो आपका वेट लॉस होना मुश्किल है। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग के कॉल ज्वाइन करते हैं, भले ही आप वर्कआउट ना करो, मगर आप जब यहाँ पर आते हैं ना, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं बोलते हैं, तो वहीं पर आपका जो है बढ़िया सा वेट लॉस होता है और फैट लॉस होता है। तो इस फैमिली में आने के बाद में ये सब होता है। मगर बोनस में भी हमें कुछ मिलता है। तो क्या मिलता है हमें बोनस में? जैसे मुझे भी कुछ बोनस में मेरे जो हेल्थ इश्यूज थे वो यहाँ पर धीरे धीरे करके सॉल्व हुए। जैसे कि मुझे एसिडिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। एसिडिटी की शिकायत मेरी दूर हो गई। एसिडिटी थी मतलब माइग्रेन तो साथ में था ही, तो माइग्रेन भी मेरा कम हो गया। साथ ही में मेरे जो कमर दर्द था, घुटनों का दर्द था, बहुत कम कम उम्र में मुझे स्टार्ट हो गया, तो ये भी धीरे धीरे करके कम होने लगा। चलने में मेरी सांस फूलती थी, अगर मैं ज्यादा देर बात भी करूँ तो बोलते टाइम में भी मुझे मेरी जो है वो सांस फूलने लगती थी, वो भी मेरी धीरे धीरे करते कम हो गई। ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे। जैसे कि मेरे एड़ियों में दर्द रहता था, वो कम हो गया। पैरों में सूजन रहती थी। पैरों में सूजन रहने का की वजह थी मुझे थायराइड था। तो ये थायराइड था, तो थायराइड की वजह से मैं पैरों में सूजन रहती थी। मैं खड़े रहकर अगर काम करती थी तो मेरे पैरों में दर्द होता था। और पीठ में एक साइड में इतना दर्द होता था, उसका एमआरआई भी निकाला था। अगर मैं बैठ के 5 मिनट काम करती थी झुक के, तो पीठ में दर्द होता था। मतलब दोनों साइड, मतलब दोनों तरह से मुझे तकलीफ होती थी। 5 मिनट भी अगर मुझे काम करना है तो मुझे पहले 10 मिनट रेस्ट करना पड़ता था। प्रेस हो गई, खाना बनाना हो गया, कुछ हो गया। हाँ, खड़े रहकर काम करती थी, हाथ में दर्द नहीं होता था, मगर पैरों में दर्द होता था। इस तरह की मेरी सिचुएशन थी। धीरे धीरे करके मेरी सभी जो तकलीफ है ये धीरे धीरे करके कम हो गई। एरिया जो हमेशा ज्यादा से मतलब हम बोलते हैं फटी हुई थी एरिया, वो भी मेरी धीरे धीरे करके यहाँ पर ठीक हो गई। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट अगर गिनने बैठे तो अभी कुछ कुछ याद भी नहीं आते हैं। किसी का सुनने के बाद में याद आता है अरे हमें भी ये तकलीफ थी करके। इतना बढ़िया रिजल्ट आ गया। और उससे भी बढ़कर मैं बोलूंगी, मेरा जो थायराइड था, अभी 3 साल हो चुके हैं, मेरा थायराइड नील हो गया है। और डॉक्टर की सलाह से जो है मेरी वो टैबलेट बंद हो चुकी है। और डिस्क्लेमर है यहाँ पर, ये मेरा जो है पर्सनल रिजल्ट है, ये हमारा चाय नाश्ता कोई दवाई नहीं है। और मैंने ये कोई अपनी बीमारी ठीक करने के लिए नहीं लिया था। ये सिर्फ अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी में जाने की वजह से, जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमें तकलीफें होती थी, ये धीरे धीरे करके कम होगी। सबसे बढ़िया रिजल्ट, एंटी एजिंग बहुत बढ़िया हो गया है। पहले जो था मतलब बिल्कुल भी स्किन डल थी, अभी बढ़िया सी स्किन हो गई है। मतलब पहले मेकअप करके भी इतने बढ़िया नहीं दिखते थे, क्योंकि जो पहला वाला फोटो है ना वो बेटी के बर्थडे के टाइम मैंने मतलब बढ़िया से रेडी हुई थी, इस तरह से दिखता था। और ये आफ्टर वाला है, वो सिर्फ ऐसे ही मॉर्निंग के कॉल पर बैठे थे फ्रेश वगैरह लेते टाइम, तभी मैंने क्लिक किया कि देखो कितना बदल हो गया है ना। और उससे भी बड़ी खुशी जब मिलती है ना, अपने बच्चों के कपड़े हम पहन सकते हैं। अभी बेटी जो है वो 19 साल में चल रही है, और मैं जो है वो 43 एज मेरी जो है वो रनिंग है। इतना मतलब मगर फिर भी अच्छी सी फीलिंग आती है कि बेटी के कपड़े भी मैं पहन सकती हूँ। क्योंकि हम दोनों जो है बिल्कुल भी ऐसा माँ बेटी लगते नहीं है। हम ऐसा लगते हैं साथ में अगर निकले तो बहने बहने लगते हैं। और एक इसमें सीक्रेट बात है, जो ड्रेस पहना है ना वो छोटी बेटी का है ना। अभी ईद का फोटो भी उसमें ऐड करना बाकी है। तीनों माँ बेटी साथ में खड़े रहने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तीनों माँ बेटी हम, ऐसा लगता है। क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट भी मिला। ईद के दिन जो हमारे पड़ोसी थे आए, उन्होंने देखा तो मतलब हम गांव तरफ गए थे, पड़ोसी आए थे, उन्होंने देखा तो मतलब ऐसा लगा उन्हें, तुझे पूरी तो वाटतच नाही म्हणे, तुला दंडत नहीं है पूरी, ऐसा सब ऐसा बोल रहे थे सब हमारे पड़ोसी आए थे। तो मतलब बिल्कुल बहनों की तरह लगते हैं। इतना बढ़िया एंटी एजिंग हुआ है। मेरा रिजल्ट देखने के बाद में मेरे हस्बैंड को कोई इतना मतलब फिजिकली बिल्कुल फिट थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर फिर भी बोलते हैं ना थोड़ी सी जलन महसूस होती है।
तो उन्होंने भी लिया। थोड़ा सा उनका जो मध्य प्रदेश था वो बड़ा हुआ था, तो उन्होंने भी अपना चाय नाश्ता स्टार्ट किया। और सिर्फ 6 केजी का उनका जो था वो ओवर वेट थे। तो एक ही महीने में वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके उन्होंने अपना आइडल वेट पर आ गए, आइडल शेप पर आ गए। और सबसे बढ़िया उनका स्टेमिना इतना बढ़ चुका है, मतलब जहां पर वो पहले 2 से 3 किलोमीटर रनिंग करते थे, मतलब ये कम से कम उनका 15-16 साल से उनका जो डेली रूटीन था, तो उनका स्टेमिना इतना ही था। मगर आज की कंडीशन ऐसी है, डेली 15 किलोमीटर करते हैं और बीच बीच में वो एक ऐसा टारगेट फिक्स करते हैं। तो अभी रमजान के पहले ही उन्होंने चिंचोली से सिल्लोड 35 किलोमीटर है, तो उतनी रनिंग उन्होंने मतलब कंप्लीट कर ली है। चिंचोली नॉन स्टॉप वो 35 किलोमीटर रनिंग किया है, और नेक्स्ट टारगेट बोलते भी औरंगाबाद संभाजी नगर जाना है। मतलब यहाँ से कम 70 से 75 किलोमीटर है, तो बोलते हैं अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा वही है। तो इतना बढ़िया उनका रिजल्ट है। उनका भी एंटी एजिंग बहुत बढ़िया हो चुका है। रनिंग अभी उनका 50 चल रहा है। बहुत बढ़िया सा उनका रिजल्ट है कि इतने एज में भी वो इतना बढ़िया सा रनिंग कर पा रहे हैं। और उनका एक मतलब ये एक रिजल्ट और है। उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनका जो बोलते हैं ना, नी का जो पटेला होता है, गुड़घ्याची वाटी, वो थोड़ा सा मतलब क्रैक हो गई थी, तो ऑपरेशन सजेस्ट किया था डॉक्टरों ने। फ्रैक्चर हो गया था वहां पर, तो उन्होंने ऑपरेशन तो नहीं किया। कुछ थोड़ा अपना मतलब उसके लिए वर्कआउट किया, और अपना ये चाय नाश्ता की वजह से डॉक्टर ने जहाँ किया कहा था कि वो मतलब रनिंग तो नहीं कर पाएंगे और साथ ही में जीना भी चढ़ उतर नहीं कर पाएंगे। इतना बढ़िया रिजल्ट है। वो आज 35 किलोमीटर अगर रनिंग कर पा रहे हैं तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इतना बढ़िया रिजल्ट आया है। और इनका रिजल्ट तो आ गया, साथ ही में मेरी जो छोटी बेटी है, वो अभी 10th क्लास में है। और जब वो 11 साल की थी तभी से उसे जो है पीरियड स्टार्ट हो गए थे, तो उसे मतलब बहुत ज्यादा उसे तकलीफ होती थी। हर 15 दिन में उसे पीरियड्स आते थे। और उनके उसके बाद में उसे बहुत ज्यादा हेवी मतलब फ्लो था, उनका ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी। दिन में से उसे कम से कम 6 से 7 पैड चेंज करना पड़ता था, मतलब वो बैठ भी नहीं पाती थी, इतना उसके पेट में और कमर में दर्द होता था। मगर इस फैमिली में मतलब इस फैमिली में हम तब आए नहीं थे, चाय नाश्ते के बारे में हमें पता नहीं था, तो हमने उसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाई। जो हमारे बोलते हैं हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास से सोनोग्राफी वगैरह करवाई। औरंगाबाद हो गया, सिल्लोड हो गया, 2-3 गायनोकोलॉजिस्ट के पास से ट्रीटमेंट करवाई। मगर वो जो उनका कोर्स रहता है ना, 3 महीने की जो उनका कोर्स देते थे, जब तक कि वो टैबलेट लेती थी तब तक कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, रेगुलर आता था। मगर जिस दिन आखिरी टैबलेट खत्म होती थी, नेक्स्ट डे से उसे वापस से वही प्रॉब्लम स्टार्ट होता था। मगर इस फैमिली में आने के बाद में ऐसे ही हम जो एजुकेशनल सेशन सुनते हैं, ये सेशन सुनने के बाद में मुझे एडिशनल फ्यूल हमारा जो वुमन चॉइस है इसके बारे में पता चला। मेरे कोच है मोनाली पटेल मैम, उनकी सलाह ली, उनकी सलाह से मैंने उसे स्टार्ट करवाया। बढ़िया सा रिजल्ट है। 2.5 साल से 3 साल होने को है अभी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू डेट उसे पीरियड्स आते हैं, ज्यादा उसे ब्लीडिंग नहीं होती है, तकलीफ भी ज्यादा नहीं होती है। इतना बढ़िया रिजल्ट है। और साथ ही में मेरा जो छोटा बेटा है अभी 9 साल का है, वो जो है प्री मेच्योर डिलीवरी हुई थी। और उसका वो बहुत ज्यादा अंडरवेट था, मतलब वो सिर्फ 1500 ग्राम का ही था। तो उसे डॉक्टरों ने मतलब बहुत ज्यादा उसे केयर करने के लिए कहा था, बहुत ज्यादा वीक था। और डॉक्टर ने कहा था उसे, जब मतलब हमने उसे एडमिट करना पड़ा था, लो शुगर का उसे अटैक आया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि उसका जो है आपको बाद में 3 महीने के बाद में उसका जो है MRI CT स्कैन वगैरह करवाना पड़ेगा। हो सकता है जो अटैक आया था उसके दिमाग पर उसका असर हुआ होगा। हमारा इस फैमिली में आने के बाद में जो हमारा डायनोशेक वो लेता है, तो उसका असर तो ऐसा हो गया है कि वो इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है कि बिल्कुल वो दिन भर ऐसा रुकने का नाम नहीं लेता है। और इम्यूनिटी पहले जो बीमार रहता था, अभी बिल्कुल भी उसे मतलब ऐसा अगर हुई भी है, चलो अभी हमारा जो मौसम चेंज होता है, थोड़ी सर्दी खांसी हो भी जाती है, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मली बिल्कुल ठीक हो जाता है। और उसकी हाइट जो बोलेंगे, हम क्लास में सबसे ज्यादा हाइटेड है। और पढ़ाई में भी बिल्कुल शार्प है, हमेशा फर्स्ट सेकंड ही आता है। और बढ़िया सा उसका रिजल्ट है। इसी तरह मतलब पूरी फैमिली की हमने, मतलब हम बोलते हैं ना पूरी फैमिली के ही बदल डाले, तो उसी तरह हमने भी पूरी फैमिली की हमारी चेंज हो गई है हेल्थ वाइज, है ना। हेल्थ वाइज पूरी हमारी फैमिली चेंज हो गई है, क्योंकि सिर्फ हमारे इस बढ़िया से चाय नाश्ते की वजह से। तो चलो, ये तो था मेरा रिजल्ट। अभी बढ़ते हैं हम हमारे अगले सेशन की तरफ। विशाल सर, अगर आप PPT शेयर कर पाएंगे तो। विशाल सर। ओके, थैंक यू सर। तो हमारा जो आज का सेशन है वो है BMI और BMR क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे BMI क्या होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स। सबसे पहले मैंने आप सभी को सवाल किया था कि कल का सेशन किन किन लोगों ने ज्वाइन किया था, क्योंकि कल का सेशन जो था हमारा वेट लॉस मैराथन के लिए था। और वेट लॉस मैराथन के सेशन में जो हमारे डॉक्टर
प्रमोद कराले सर है, उन्होंने बहुत बढ़िया से सेशन दिया। तो उसके अंदर उन्होंने सभी चीजें हमें बढ़िया से सिखाई। तो पहले हम जानेंगे बीएमआई क्या होता है ना। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स हमारा। सॉरी। तो ये क्या होता है ना, ये हमारे बॉडी का एक मेजरमेंट होता है, जो हमारे हाइट और हमारे वेट के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अगर बीएमआई अगर हमें पता चलता है ना, तो हमारे बॉडी से मतलब बॉडी में हमारा फैट ज्यादा है या नहीं है, ये हमें पता चलता है। साथ ही में इसे जानने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बताऊंगी। हमारे बॉडी में जो जो चीजें होती है, फैट और मसल्स, इसके बारे में मैं बताऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट, फैट और मसल्स क्या होता है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू। तो हम, अगर आपके हाथ में ना, एक हाथ में आपको 1 केजी का जो है पत्थर दिया गया है और एक हाथ में आपके 1 केजी की जो है कपास होती है, कॉटन, वो दिया गया है, तो आप कौन सा, मतलब आपको जो है वो चैट बॉक्स में आंसर देना है, कौन सा आपको वेट महसूस होगा। दोनों का वेट सेम है, 1-1 केजी, मगर एक हाथ में 1 केजी का पत्थर है और एक हाथ में जो है वो 1 केजी का जो है वो कॉटन है, कपास, जैसे रुई कापूस वगैरह जो बोलते हैं हम, वो है। तो कौन सा वेट आपको ज्यादा महसूस होगा। अगर वैसा महसूस नहीं होगा ना, मार्क कर देखना, 1 किलो कपास फेंक कर मारना है या फिर 1 किलो पत्थर फेंक के मारना है, कौन सा लगता है देखेंगे। यस, पत्थर का जो वेट है वो हमें ज्यादा महसूस होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि पत्थर जो है वो स्ट्रांग है, मजबूत है बिल्कुल, और कपास जो है ना वो हल्की फुल्की मगर फैली हुई है। और ज्यादा कौन सा दिखेगा, कपास हमें ज्यादा दिखेगी, पत्थर जो है वो इतना सा दिखेगा, इतना भी आ जाएगा, वो 1 किलो में आ जाएगा। 1 किलो का हम जो अगर कुछ खरीदने जाते हैं माप होता है, इतना ही बड़ा होता है ना 1 किलो का माप। और कपास अगर 1 किलो लिए तो इतनी बड़ी दिखेंगी, मतलब क्या होती है, वो फूली हुई रहती है, फैली हुई रहती है। उसी तरह हमारे बॉडी में होता है, अगर हमारे बॉडी में मसल्स है ना, वो बिल्कुल पत्थर की तरह हम स्ट्रांग रहेंगे। और अगर हमारी बॉडी में फैट है तो कपास की तरह फैली हुई होगी, तो उसी की वजह से हमारी बॉडी क्या होगी, वो भी हमें फैली हुई नजर आएंगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में पत्थर की तरह मसल्स होने चाहिए मजबूत, ना कि कपास की तरह हमारे शरीर में फैट होना चाहिए। अगर फैट होगा कपास की तरह, तो हमारी बॉडी बिल्कुल ऐसे फैली हुई लगेगी। तो ये जो हमारा बीएमआई होता है, ये निकालने का भी एक है ना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जैसे हम बोलते हैं ना, मैथ में कुछ फॉर्मूले थे हमें, आप बोलोगे कि अरे मैथ से छुटकारा मिला, अब और कहाँ से फॉर्मूले ला लिए ना, नहीं, मगर इसका एक फॉर्मूला होता है किस तरह से। नेक्स्ट स्लाइड सर। किस तरह से हम बीएमआई हम निकाल सकते हैं। तो बीएमआई निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमारी हाइट और हमारी वेट, हमें ये पता होना चाहिए। हाइट हमारी हमें मीटर में पता होना चाहिए, अगर आप सेंटीमीटर में भी पता है तो हम उसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वेट जो है वो हमें किलोग्राम में पता होना चाहिए। तो हम तो वेट तो किलोग्राम में ही ये करते हैं, मेजर करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला, नेक्स्ट, बीएमआई निकालने के लिए हमारा वेट किलोग्राम में, उसको डिवाइडेड बाय हमारी हाइट जो मीटर में होती है उसका स्क्वायर लेना है हमें। अगर सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करना है और उसका ये लेना है। आप बोलोगे इतना कहाँ झंझट करना है ना, अब ये फॉर्मूले से तभी छुटकारा मिला, कुछ नहीं, आसान है। गूगल पर जाना है हमें, वहां पर बीएमआई कैलकुलेट करके डाल दिए, वहां पर अपना हाइट अपनी वेट डाल दिए, तो हमें जो है कैलकुलेट कर लिए, तो हमें हमारा बीएमआई पता चलता है। तो ये बीएमआई क्या होता है, हमारे शरीर की जो फैट है उसे नापने का ये जो है बिल्कुल भी नहीं। आप क्या बोलोगे कि अगर बीएमआई निकाल दिए तो यानी हमारे बॉडी में कितना फैट है ये हमें पता चलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। उससे हमारे ये सिर्फ एक रेशियो है, हमारा हाइट और वेट का जो रेशियो है उसे कहा जाता है। अगर हमें हमारा बीएमआई अगर सही से पता है ना, तो बहुत सारी बीमारियों से हम दूर भी रह सकते हैं। मगर ये फॉर्मूला सभी के लिए साबित होगा, सही साबित होगा क्या, तो नहीं, क्योंकि कई जगह क्या हो सकता है, अगर कोई मतलब जिसने मसल्स बनाए हैं, अपने मसल्स बिल्ड किए हैं, अगर वहां पर उनका वेट डाले तो वहां पर वेट उनका कौन सा होगा, फैट का नहीं होगा, उनका वहां पे मसल्स का वेट होगा। तो इस केस में क्या होगा ना, उनका जो बीएमआई है वो गड़बड़ हो सकता है, उनका वहां पर हम नहीं निकाल सकते। उसी तरह बूढ़े लोग हो गए या छोटे बच्चे हो गए, इनका भी वहां पर जो है वो बीएमआई गलत हो सकता है। तो पूरी तरह हमें बीएमआई पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हमें जो बीएमआई है ना, ये अगर हमें पता है तो ये हम, इससे हमारी बॉडी कौन सी कंडीशन में है ये हमें पता चलती है। हमारी बॉडी अंडर वेट है, ओवर वेट है, किस कंडीशन में है ये पता चलती है। अगर सही बीएमआई हमें पता चल गया तो फ्यूचर में होने वाली बहुत सी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। और हम मतलब हमें पता है ना, हम जो हैप्पी टू हेल्थ देखते हैं, हैप्पी टू हेल्थ में भी हमारी जो स्लाइड होती है बीएमआई की, वहां पर भी हम देखते हैं कि हमारा बीएमआई कितना होना चाहिए। अगर हमारा बीएमआई 0 से लेकर 16 तक आता है तो हम क्या होते हैं, बिल्कुल भी मतलब
हाई लेवल के अंडरवेट होते हैं, जहाँ पर मतलब बिल्कुल भी उनमें स्टेमिना नहीं होती, इम्यूनिटी नहीं होती, बहुत सारी तकलीफें होती है। और 16 से 18.5 के बीच में आते हैं तो भी अंडरवेट। अंडरवेट कब बोलते हैं हम, कि हमारा जो आइडल वेट होता है, आइडल वेट से अगर हम 5 किलो भी अगर कम होते हैं तो हम अंडरवेट आ जाते हैं, तभी उनका जो है बीएमआई 16 से लेके 18.5 तक आ सकता है। अगर नॉर्मल वेट, अगर हमारे आइडल हाइट के हिसाब से हम अगर आइडल वेट पर है, नॉर्मल वेट पर है हमारा, तब हमारा बीएमआई जो है वो 18.5 से लेकर 25 तक के होता है। तो ये हमारा बिल्कुल भी हमारा जो है नॉर्मल रहता है। और इस कंडीशन में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो चांसेस क्या होते हैं कि हमें बिल्कुल भी कोई तरह की हमें तकलीफ नहीं होगी, कोई तरह की बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल हम मेडिसिन फ्री लाइफ जीते हैं। इस कंडीशन में ये सारा पॉसिबल है। मगर हमारे आइडल वेट से अगर हम 5 किलो 10 किलो ज्यादा हो गए तो वहीं पर हम ओवरवेट कैटेगरी में आ जाते हैं, और हमारा बीएमआई बढ़कर जो है वो 25 से लेकर 30 तक चला जाता है। और यहाँ पर क्या शुरू होता है, यहाँ पर हमें धीरे धीरे करके तकलीफें शुरू हो जाती है। तकलीफें कौन सी होती है, नेक्स्ट सर। तकलीफें कौन सी शुरू होती है ना हमारे साथ में, मतलब नेक्स्ट। सबसे पहले हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, किसी को मतलब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, या फिर एसिडिटी की शिकायत होती है। हमारा जो श्वसन संबंधी जो भी हमें तकलीफ होती है, मतलब हमें सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत आना, इस तरह के प्रॉब्लम जो बढ़ते जाते हैं, ये कब होता है, ये अंडरवेट होने के टाइम पर होता है। उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो लो होती है, जो मैंने आपको बोला। तो अगर आप एडल्ट वेट से 5 किलो भी अगर कम होते हैं तो वहां पर आपका जो बीएमआई होता है वो 16 से लेकर 18.5 में होता है। तब हमें ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डाइजेशन के प्रॉब्लम, हमारे जो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी इम्यूनिटी तो कम होती है, मगर बिल्कुल भी उनके अंदर कैपेसिटी नहीं रहती कोई बात, मतलब ये करने की, हैंडल करने की। तो तब ये होता है। नेक्स्ट सर। अभी जब नॉर्मल हमारा बीएमआई आता है ना, तो हमारी एनर्जी बिल्कुल हाई लेवल पे होती है दूसरों के मुताबिक। ये इसमें अगर दूसरों के लेवल में अगर हम देखें इसमें, तो तब हमारी जो है वो एनर्जी बिल्कुल ठीक रहती है, जब हमारा बीएमआई नॉर्मल होता है 18 से लेकर 24.9, मतलब 25 तक के आ जाता है। ओके नेक्स्ट सर। और जब हम ओवरवेट हो जाते हैं, आइडल वेट से अगर हम 5 किलो या 10 किलो भी ज्यादा होते हैं तो हम ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, और उस टाइम हमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमें हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है, हमें एसिडिटी की शिकायत शुरू होती है। धीरे धीरे करके जब हमारा वेट बढ़ता है तो वो वेट हमारे घुटनों पर, हमारे टखनों पर बढ़ता है, तो हमें उसका लोड हमारे पीछे कमर पर भी आता है, कमर दर्द, घुटनों का दर्द ये शुरू हो जाता है। और हम जो बोलते हैं ना, लाइफस्टाइल डिसीज हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया। इस तरह से अगर हम ध्यान ना दें तो ये हमें आगे चल के हमें डिप्रेशन भी होने लगता है, इस तरह से। और उससे भी बढ़कर अगर हम, बहुत सारे हमारे फैमिली में हम देखते हैं कि उन्हें जो वेट कम करना होता है वो कितना करना होता है, कोई बोलता हमारे 20 करना है, कोई बोलता 22 करना है, कोई बोलता 30 करना है। इस तरह से जब हम उस कैटेगरी में जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड सर, तो वो जो होता है ना, हमारे ओबीस कैटेगरी कहा जाता है। मतलब वहां पर ग्रेड 2 ओबिसिटी हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जब हमारा बीएमआई 30 से लेकर 34.9 तक हो जाता है, मतलब लगभग 35 तक हो जाता है। और इस टाइम हमें बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि हमें कैंसर भी हो सकता है, या फिर हमें, मतलब हम बोलते हैं ना, हैप्पी टू हेल्प में तो सभी ने सुना ही होगा कि वो टाइम हमें अटैक भी आ सकता है, या फिर हम बोलते हैं कि ज्यादा अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है, या फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस तरह से बीएमआई के बारे में। नेक्स्ट। तो ये था हमारा बीएमआई। अब ये अगला जो है वो है हमारा बीएमआर। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसके बारे में कल हमारे जो वेट लॉस मैराथन का सेशन हुआ वहां पर बहुत बढ़िया से हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो बहुत से लोगों को क्या शिकायत रहता है ना, कि मैं बहुत, मतलब इतना कंफ्यूजन होता है उनको कि मैं बहुत थोड़ा खाना खाती हूँ फिर भी मेरा वेट जो कम नहीं होता है, बढ़ता ही जा रहा है। होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा, कि कम खाना खाकर भी हमारा वेट कम नहीं होता। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो जानते हैं हम। तो बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी हम दिन भर में हमारे शरीर को कुछ कैलोरीज की मतलब जरूरत होती है। और वो बॉडी हमारी किस लिए जरूरत होती है कैलोरीज की, हमारी बॉडी को अच्छा फंक्शन करने के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए हमारी बॉडी को कुछ कैलोरीज की जरूरत होती है। तो जब हम, तो ये जरूरत कब कब होती है,
कैलोरीज की हमें जब हम रेस्टिंग मोड पे रहते हैं, ऐसे ही नहीं कि जब हम काम करते हैं तभी हमें कैलोरीज की जरूरत होती है, जब हम रेस्टिंग मोड पे रहते हैं तब भी हमें कैलोरीज की जरूरत होती है। आप बोलोगे कि किस तरह, अगर हम बैठे हैं आराम कर रहे हैं तब थोड़ी ना हमारी कैलोरीज बर्न होंगी, तब भी हमारे कैलोरीज बर्न होती है। किस तरह से, जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, मतलब हमारी जो ये मतलब सांस लेने छोड़ने की ब्रीदिंग जो हमारी चलती है, तो इसके इसके लिए भी हमें जो है हमारी कैलोरीज तब भी बर्न होती है। साथ ही में जब हम हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन चालू रहता है, अगर हम आराम से भी बैठे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन वो चालू ही रहता है, तो ब्लड सर्कुलेशन के में भी हमारे जो है कैलोरीज बर्न होते हैं। साथ ही में जब हम खाना खाते हैं कुछ, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट को कुछ कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, और तब भी हमें हमारे कैलोरी जो है वो बर्न बर्न होने लगते हैं। तो मतलब अगर हम कुछ काम नहीं भी करते हैं तब भी हमारे कैलोरीज की जो बर्न होने की प्रोसेस है वो चालू रहती है। नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम सभी को ये बात अभी पता है कि हमें जब वेट लॉस करना है तो हमें कैलोरीज इंटेक मतलब कितना कर रहे हैं इसके ऊपर हमें फोकस करना है। यही तो हमने कल सीखा ना, कितने कैलोरीज हमें बर्न करना है, कितने लेना है, ये सब तभी हमने सीखा। तो हमने क्या सीखा कि जितने हमें बर्न कर, मतलब जितना हम इंटेक कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें बर्न करना है। ये हमारा जो है बीएमआर का जो है रेशियो होता है। और अगर जब ये रेशियो डिस्टर्ब होता है, मतलब हमारे इंटेक की जो जितना इंटेक करते हैं उससे ज्यादा अगर हम बंद करते हैं तब जाकर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है उसका रेशियो, और तब जाके हमारा जो है वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। एक ही जगह पर हम जब बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम हो गया, होम हो गया, या फिर बैठे काम एक्टिविटी जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इन सब की वजह से क्या होता है, हमारी कैलोरी बर्न होने का जो रेशियो है वो कम हो जाता है। ये जो हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, मगर वो उसका प्रमाण इतना नहीं रहता है ना, जितना हम अगर कुछ एक्टिविटी करते हैं। अगर अभी आपने वर्कआउट कर लिया, कल हमने प्रमोद सर ने सिखाया ना, कितना मतलब कितना चलने के बाद में कितनी कैलोरीज बर्न होती है हमारी, तो उस तरह से कितना अगर हम वर्कआउट करते हैं तो कितनी कैलोरीज बर्न होती है। तो अगर हम जो ये बाकी का कुछ काम नहीं करते तो हमारा रेशियो क्या हो जाता है, कैलोरीज बर्न का कम हो जाता है। तो मगर कैलोरी इंटेक क्या होता है, कैलोरी कम होती है कि हमारी बैठे तो रहते हैं मगर हम खाना कम खाते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कह रहे मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, चलो आज मैं ना थोड़ा बस इतना ही खाना खाता हूँ, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। खाना जितना खाना है उतना तो जाता ही है, और इसी की वजह से क्या होता है, हमारी जो कैलोरी वो एक जगह डम होते जाती है, और उसकी वजह से हमारा जो है वो फैट बढ़ता जाता है। तो हमारी बॉडी की जो कैलोरी की डिमांड है वो कितनी है, वो 1600 से लेकर 1800 की पर डे की हमारी डिमांड होती है। मगर हमें जो इससे कम कैलोरी लेनी होगी, इसके मतलब हमें क्या लगता है कि वेट लॉस करना है तो हमें क्या करना होगा, इससे कम कैलोरी लेना होगी। अब ये बात क्या है, मतलब सभी जानते हैं, मगर कैलोरी कम करना है मतलब एग्जैक्टली क्या करना है ये नहीं पता है ना हमें। हमें क्या लगता है कैलोरी कम करना है यानी कि खाना कम खाना है, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। कैलोरी अगर हमें बर्न करने से ज्यादा अगर इंटेक करते हैं तो हमें हमारे बॉडी में जो है उसका फैट के रूप में स्टोर होना शुरू हो जाता है, और हमारा वेट जो है वो बढ़ना शुरू होता है। और बहुत से बार हमारा वेट कम होता है मगर फैट कम नहीं होता है, तो ये कैलोरीज में क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है इसकी वजह से। तो हमें क्या करना है, डाइट जो है हमारा वो हेल्दी रहना जरूरी है। कम खाना, इसे हम कम कैलोरीज नहीं कह सकते, मगर जो डाइट हमारा परफेक्ट है तो उसे हम न्यूट्रिएंट होना भी जरूरी है। न्यूट्रिएंट यानी मतलब न्यूट्रिशन वाला डाइट होना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अगर कुछ भी खाते हैं, कम खाना है, चलो जाने तो अभी क्या करते हैं, हमें कम खाना है ना, एक वड़ा पाव या एक कचौरी खा लेते चलो हो जाएंगे, मगर उसमें कैलोरीज कितने जाएंगे, वो हेल्दी है क्या, बिल्कुल भी नहीं, वो अनहेल्दी है। अनहेल्दी अगर हम कम भी खाते हैं तो भी हमारा क्या होता है, कैलोरीज बर्न वहां पर, कैलोरी इंटेक हमारी कम नहीं होती है, क्योंकि हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो न्यूट्रिशन की तो फुलफिल होता ही नहीं ना। तो हमें हेल्दी खाना खाना है, जो न्यूट्रिशन वाला होता है वो खाना खाना है, तभी जाकर हमारी जो कैलोरी बर्न होने की प्रोसेस है ना वो चालू होती है। तो इन कैलोरीज के बारे में हमें मतलब हमें अवेयर रहना होगा। हम अवेयर बिल्कुल भी नहीं रहते ना, अभी तक तो नहीं थे, इस फैमिली में आने के बाद में जब हमें पता चल रहा है तब हम बहुत ज्यादा सतर्क रहने लगे हैं। तो बिना न्यूट्रिशन वाला खाना खाते हैं तो इन सब में हमें सिर्फ क्या होता है, कैलोरी काउंट करते हैं, मगर कैलोरी काउंट करने से कुछ होगा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। तो कैलोरीज हमारी हेल्दी होना चाहिए, तभी हमारा बीएमआर बढ़ता है, हमारी बर्न होने की जो क्रिया है कैलोरीज की, तो वो कम होती है, और तभी जाके हमारा फैट लॉस होता है। तो ये फैट लॉस सॉरी बीएमआर किस किस पर निर्भर होता है, तो बीएमआर कैलकुलेट करने के लिए
हाँ, उसके लिए हमारी उम्र, हमारी हाइट, हमारा वेट और हमारा जेंडर, इन सब पे डिपेंड करता है। तब और सबसे ज्यादा हमारी कोचिंग है ना, हमारी इस फैमिली हम क्या बोलते हैं कि हमारा ये पर्सनलाइज प्रोग्राम है। हमारे जो कोच है वो हमें पर्सनली गाइड करते हैं। तो हमारे कोच को सब पूरा पता होता है। जो हम कराड़ा स्कैन पे मतलब स्कैनिंग जब करते हैं तब हमें उसमें सब पता होता है। हम उनकी हाइट लेते हैं, उनका वेट लेते हैं, उनकी उम्र लेते हैं, उनका जेंडर कौन सा है, ये भी सब उसमें डालने के बाद हमें पता चलता है कि उनका बीएमआर कितना आने वाला है। तो ये फैट लॉस मतलब उसमें होता है। तो ये डिपेंड रहता है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, अभी जो नए नए हमारे चाय नाश्ता लेने के लिए आए हैं, वो लोग क्या करते हैं, चाय नाश्ता स्टार्ट करने के पहले ही पूछते हैं कि हमारा फैट लॉस होगा, हमारा वेट लॉस होगा, या फिर कितने दिन में होगा, हमारा कितने दिन में कितना हमारा वेट लॉस होगा। ये सभी चीजें वो पूछते हैं। मगर ये कोई नहीं जानता ना कि हमारी बॉडी के लिए किस चीज मतलब ऐसे हम गारंटी नहीं दे सकते। गारंटी किसकी देते हैं? कोई चीज अगर होती है उसकी गारंटी देते हैं। हमारी बॉडी कोई चीज है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमारी बॉडी चीज नहीं, तो हम कैसे गारंटी दे सकते हैं ना। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो अब ये हम बीएमआर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो हम खाना खाते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड सर। यस, जब हम खाना खाते हैं ना, प्लेट्स का हमें ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, बड़ा सा मोठं ताट घेतो ना आपण वाढून घ्यायला, मोठं ताट घेतलं म्हणजे त्याच्यात सगळं सगळं वाढून घेता येतं, सभी उसमें हम परोस सकते हैं। बड़ी सी थाली अगर लेते हैं तो हमें क्या करना है, अक्सर हमें यही करते हैं, सबसे बड़ी सी थाली लेते हैं, एक ही बारी में उसमें सब खाना, जैसे हमें बाद में मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, एक ही बारी में सब परोस लेते हैं और खाना खाते हैं। फिर जितना प्लेट में आए, हम झूठा भी तो नहीं डाल सकते ना। अन्न का अपमान नहीं करना है, हमारी संस्कृति है, अन्न का अपमान नहीं करना है। तो फिर जितना प्लेट में लिया है उतना पेट में डालो, यही होता है ना अक्सर। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमेशा छोटी प्लेट लेना है। छोटी प्लेट में लेंगे तो हम क्या करेंगे, कोई भी खाना लेंगे उसका अमाउंट भी कम होगा। ऐसा थोड़ी ना छोटी प्लेट लेंगे मगर फिर भी भर भर के वो प्लेट के बाहर क्यों नहीं जाता है, गिरता क्यों नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो हम छोटी प्लेट लेंगे तो उसमें खाने का अमाउंट भी कम आएगा। तो कम आएगा मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे पेट में कैलोरीज कम जाएंगी, वहां पर वो बहुत सारी हमारी कैलोरीज कट डाउन होगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक साथ में, मैंने बोला ना, एक साथ में सभी परोस लेते हैं। जैसे हमें मतलब खाना बचने वाला है नहीं, पता नहीं, हमें सब एक साथ खा लेना है। दाल हो गई, चावल होगी, मीठा हो गया, अचार हो गया, पापड़ हो गया, सब 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 मतलब जहाँ एक रोटी नहीं वहां पर दो दो रोटी डबल एक साथ ले लेने के बाद में लेने का झंझट नहीं। ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो छोटी प्लेट लेना है और एक ही साथ में सभी जो खाना है हमें नहीं लेना है। हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना लेना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके खाना लेना है, उतना फिनिश करना है हमें। और वो खाने के बाद में अगर भूख रहती है तभी हमें थोड़ा लेना है। अगर हम प्लेट भर के लेते हैं तब भी हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा पेट में डाल देते हैं। वहां पर भी क्या होता है, हमारी कैलोरीज कैलोरीज इंटेक ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम थोड़ा लेते हैं, जहाँ पर दो चपाती की जगह हम एक ही चपाती लेना है, हमें थोड़े से ही चावल लेना है, थोड़ा थोड़ा अगर करके लेते हैं ना, उतना खत्म हो गया, फिर देखना है क्या रहा, अभी हमारा पेट भरा हुआ है, तभी हमें जरूरत नहीं है तो हम नहीं लेंगे। यहाँ पर हमारी कैलोरी कट डाउन है। हाँ, अगर आपको भूख है तो आप थोड़ा उसमें बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। उसके बाद में हम जब छोटे थे ना, तब हमें सिखाया गया था ना, एक घास 32 वेळा चावून खायचा। कौन खाता है आज के जमाने में, ऐसा खाता है कोई? बैठते खाने के लिए समय देते, एक निवाला एक कोर मुंह में डालते, उसको 32 बार चबाते और फिर खाते। करता है ऐसा कोई आज के जमाने में? नहीं करता है। तो बिल्कुल हमें क्या सिखाया गया था, ये आराम से खाना खाना है। आराम से खाना है मतलब एक दो घंटे नहीं लगाना है हमें खाना खाने के लिए, मगर हम जो खाना खा रहे हैं उसे हमें चबा कर खाना है। बहुत से बार क्या है, मतलब इतने गड़बड़ सड़बड़ खाते हैं खाना, एक दाले के दूसरा पीछे, मतलब तू जाए पुढं मी आलोच मागे, मतलब वो चबाते भी नहीं है कोई गटागट। मतलब अगर हम राइस वगैरह खाते हैं ना, बस निगलने का काम भी वहां पर करते, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो ऐसा क्यों करना है हमें कि 32 बार चबा कर खाना है? तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है ना। हमारे ब्रेन के पास क्या होता है, वो सिग्नल जाता है। अगर हम चबा चबा कर खाते हैं तो ब्रेन के पास सिग्नल जाने के लिए क्या होता है, उसको टाइम मिलता है। और क्या सिग्नल जाता है कि अरे मेरा पेट भर चुका है, तो ब्रेन हमें सिग्नल देता है खाना रोक दो। फिर हम क्या करते हैं, खाना रोक देते हैं। तो इसकी वजह से भी, और ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट या फिर 25 मिनट लगेंगे अगर हम चबा चबा कर भी खाते हैं। तो इससे ज्यादा तो समय नहीं लगने वाला है। तो ज्यादा खाना खाने की जो टेंडेंसी होती है वो इसी वजह से होती है, फटाफट खाने की आदत भी लगती है, मतलब होती है बहुत सारे लोगों में। तो उस वजह से जो हमारी कैलोरीज वो ज्यादा इंटेक होती है और हम ओवर वेटिंग की तरफ जाते हैं। अभी प्रोटीन,
तो प्रोटीन तो ये हमें पता है, प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है और हमारे खाने में प्रोटीन होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो हर खाने में प्रोटीन होना जरूरी है, सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या शाम का खाना हो, रात का, हर तीनों भी खाने में हमारे प्रोटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारा जो हम प्रोटीन अगर सही से लेते हैं, जितना रिक्वायरमेंट होता है हमारा प्रोटीन का, अगर वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे प्रोटीन हम लेते हैं ना, तो बहुत देर तक हमारा पेट ऐसा भरा हुआ होता है। और हम बहुत से बार देखते हैं, अगर प्रोटीन सही से नहीं गए ना, हमें क्रेविंग होती है ना, फिर चलते फिरते कुछ भी चटर फटर हम खाते रहते हैं, कुछ तो भी हमें चाहिए चटक मटक खाने के लिए। तो वो जो क्रेविंग हमारी कम होती है, प्रोटीन अगर सही से हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से गए, तो हमारी वो जो चटर पटर खाने की आदत कम होती है, वहां पर हमारे कैलोरीज कट डाउन हो जाते हैं और हम जो है ज्यादा खाने से बचते हैं। तो प्रोटीन कितना चाहिए, जितना मतलब इस फैमिली में आने के बाद ही पता चला कि जितना किलो हमारा वेट होता है, उतना ग्राम प्रोटीन हमें एक दिन में खाना चाहिए। तो वो हमें डिवाइड करना है 3 खाने में, हमारे सुबह दोपहर और रात के खाने में। तो जो एसएमएस में है, उनका अगर 2 टाइम मतलब हमारा एसएमएस में 2 टाइम हम अगर हमारा फ्यूल लेते हैं, तो वहां पर हमारा एक टाइम में लेते हैं तो हमारा 33% की हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है पूरे न्यूट्रिशन की। और 2 टाइम लेते हैं 66%। तो जो बचा होता है ना, वो हमें हमारे खाने में से पूरा फुल मतलब पूरा करना होता है। तो हमें प्रोटीन जो है वो भरकर खाना है। प्रोटीन अच्छी मात्रा में खाओगे तो आपको भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी तो आप ज्यादा खाने से बचोगे, ज्यादा देर तक आपका पेट भरा रहेगा और वहां पर आपको वेट लॉस के लिए हेल्प होगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब बहुत सारे लोगों को ना पैकिंग फूड खाने की भी आदत होती है, मगर जब हम ये पैकिंग फूड खाते हैं ना, इसका पीछे का अगर लेबल कोई पढ़ता है क्या? कि अगर चलो अगर लिए हमने पैकिंग फूड लिए, उसके पीछे लेबल पढ़ेंगे और फिर खाएंगे, ऐसा करते हैं क्या? सिर्फ लेते हैं, फाड़ते हैं और खा लेते हैं। क्योंकि इसके पीछे ना लिखा हुआ होता है क्या, इसके जो इंग्रेडिएंट्स कौन से है, इसके अंदर कैलोरीज कितनी है, इसमें फैट कितना है, इसमें कार्ब्स कितने हैं, शुगर है या मैदा है, क्या है, सब उसके पीछे लिखा होता है। बहुत से ऐसी चीजें जो बताई जाती है, मगर ये हेल्दी है या नहीं है, ये कोई नहीं बताता। इसके जो पीछे जो ये लिखा होता है ना, उसी पे से हम समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल हेल्दी है या अनहेल्दी है। इसके जो कंटेंट है ना, वो देखकर ही हमें पता चलता है। इसमें मैदा है, रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड ऑयल है, क्या यूज किया है। आप इस फैमिली में आने के बाद में इतना तो हमें पता चल गया कि हमारे बॉडी के लिए क्या सही है, क्या गलत है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद में हमें ना एक फूड डायरी बनाना हो। फूड फूड डायरी मतलब सुबह से लेकर शाम तक के हम क्या खा रहे हैं, ये उसमें हमें नोट डाउन करना होगा कि हमने क्या खाया, कितना खाया, उससे हमारा पेट भर रहा है या नहीं। उससे हमें ये समय आए मतलब ये समझ में आएगा हमें कि ये खाने की जरूरत थी या नहीं। अगर हम लिखते हैं, समझो डेली का हम लिखेंगे, आज मैंने सुबह में ये खाया, दोपहर में ये खाया, कितना खाया, चलो ये खाने के बाद में मेरा मतलब मेरी भूख जो सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई, ऐसे सब हम अगर देखते हैं, तो उसको देखने के बाद में अगर हम शाम में उसका ये एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलेगा ना, अरे मैंने ये खाया मगर सही में हमें जरूरत थी क्या खाने की, कि ये खाने के बाद में मेरे मतलब भूख सेटिस्फाइड हुई क्या, मेरे खाने के बाद में मेरी भूख कंट्रोल हो गई क्या? नहीं होती ना। जो हम कुछ भी चटर पटर खाते हैं, वो खाने के बाद में और हमें भूख लगती है, क्रेविंग बढ़ती है। सिर्फ इतने से पेट नहीं भरता है, चलो ये खाया अभी और थोड़ा ज्यादा खाएंगे। और अगर हम बोलते हैं ना, कल सर ने बताया बड़े मतलब परेशान हो गया, चूड़ा हो गया, उसका डब्बा लेके बैठे ना, ध्यान ही नहीं जाता कितना खा रहे क्या खा रहे, बस जाने देते पेट में कितना जा रहा है हमारे पेट में। तो ये भी हमें मेंटेन करना है। तो ये सब के लिए भी हमें क्या करना है, हमारे फैमिली में सॉल्यूशन है सबसे बढ़िया हमारा जो है वो चाय नाश्ता। नेक्स्ट स्लाइड सर। चाय नाश्ता अगर हम लेते हैं, जिस तरह से मैंने बोले, एक टाइम लेते हैं हमारे 33% की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, 2 टाइम लेते हैं हमारे 66% की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो अगर हम इतना ही सब हमारे इतने इजी तरीके से अगर मिल रहा है हमारा इतना बढ़िया सा न्यूट्रिशन, ये लेने से ये जो हमारा बीएमआई और बीएमआर है, अगर ये लेने से हमारा वेट लॉस फैट लॉस होता है, हमारे इसमें कैलोरीज जो है, कैलोरीज बिल्कुल हमारे कम जाती है। कैलोरीज के बारे में मैं मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो वेट लॉस मैराथन में थे उन्होंने जो रात का सेशन सुना है, तो वहां पर उन्हें पता भी चल गया होगा कि किस तरह से मतलब हमारे सर ने बढ़िया से समझाया हमें। तो वहां पर मतलब ये अगर लेते हैं हम, तो हमारे सभी तरह की जरूरतें अगर हमारी पूरी थी हमारे बॉडी की, तो न्यूट्रिशन के बारे में पूरी जरूरतें अगर पूरी हो रही है,
तो बच रहा है थोड़ा सा पार्ट, तो जो हमें खाने में से फुलफिल करना है। और इस फैमिली में आने के बाद में हमें सब पता चल रहा है कि कैसा खाना है, किस तरह खाना है। और रात को तो सर ने बहुत बढ़िया है ना, इतना इतना मेजरमेंट सिखाया गया। इतना अगर हम चूड़ा बनाते हैं उसमें कितना तेल जाता है, कितना क्या जाता है, उसमें कितने कैलोरीज होते हैं, उसके बाद में और बढ़िया सा बताए। अगर आप कहीं गए, आपने कुछ खा लिया, तो उसके लिए आपको कितना वॉकिंग करना पड़ेगा, कितना आपको भागना दौड़ना पड़ेगा। ये भी बहुत बढ़िया से सर ने रात में हमें बताया था। तो ये था मेरी तरफ से। और अगला कॉल जो है मैं आज के जो हमारे होस्ट है उनकी तरफ हैंड ओवर करना चाहूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैडम, कितना बढ़िया सा आज का हमारा ये सेशन उन्होंने डिलीवर किया है ना। तो किसको किसको समझ में आया है बीएमआई और बीएमआर क्या क्या रहता है ना। तो जो भी ऑलरेडी आइडियल वेट पे है वो दिनों से हमारे वेट लॉस मैराथन के और इस तरीके से प्राइम टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं, ना कि अटेंड कर रहे हैं लेकिन समझ के ले रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो उनको ये सारी चीजें अपने आप समझ में आती है ना। तो अगर समझा होगा आपको थोड़ा बहुत इसमें, तो क्या करना है, मैडम के लिए बढ़िया सा थैंक यू बोलना है, तो चैट बॉक्स में बोल सकते हो बढ़िया सा। और अगर किसी को कुछ सवाल होंगे तो आप वो भी आप पूछ सकते हो यहाँ पे। ओके, तो देखिए बहुत बढ़िया सा इंफॉर्मेशन मिला है हमें, जिसके चलते आपका जो है तो बढ़िया सा वेट लॉस भी हो सकता है। वेट लॉस होने के बाद आइडियल वेट पे आने के बाद काफी साल तक यानी जिंदगी भर भी आप जो है तो आपका वेट मेंटेन भी रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। स्पेशली वेट लॉस मैराथन की सेशन है ना, तो स्पेशल वो सेशन में वेट लॉस मैराथन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो ना, तो आपको हर एक सेशन वहां पे इतना बढ़िया सा, जिस तरीके से कल का भी सेशन हुआ था हमारा, तो ये जबरदस्त सेशंस यहाँ पे हर एक जो स्पीकर रहते हैं हमारे बढ़िया तरीके से डिलीवर करते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैडम। तो यहाँ पे सुधाकर पाटिल सर ने हैंड रेज किया है लेकिन कैमरे पे नहीं दिख रहे। तो अगर आपको कोई सवाल होंगे, कुछ बात करना है तो डेफिनेटली यस, अनम्यूट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग सर। सर जी गुड मॉर्निंग। यस, कहाँ से बात कर रहे हो सर? सर मैं बुल्डाना से बात कर रहा हूँ, बुल्डाना। ओके, यस सर, बोलिए। सर जी मैं अभी जस्ट पिछले महीने की सर 24 डेट को ज्वाइन हुआ हूँ।